फिनिश। अच्छा, तो आई थिंक बहुत लोग खाना खाने भाग के लगते हैं और जाके आ नहीं रहे वापस, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट महाबली या फिर ओणम? एनीवन? कोई भी नहीं? कुछ आइडिया? ओणम, महाबली, हम लोग बहुत जगह देखते हैं ना महाबली क्या है करके। आई थिंक पीडीजी बालानंद जी भी, उन्होंने भी बताया था कि ओणम क्या है या फिर हाउ इट इज कनेक्टेड। हाँ, बलि राजा, एकदम एकदम जबरदस्त। हमने नॉर्थ में भी सुना होगा, बलि प्रतिपदा सुना होगा, राइट? बहुत चीजें नॉर्थ हो, साउथ हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया इट इज कनेक्टेड। हर जगह का अपना स्टोरी होता है, हर जगह का अपना एक तरीका होता है समझाना। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि महाबली ही नहीं है ओणम, महाबली के अलावा भी समझना बहुत जरूरी है ओणम में क्या होता है। एक्सक्यूज मी, बैक स्टेज थोड़ा शांति, थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि बलि राजा बहुत ही, मतलब राक्षसों के राजा थे एक्चुअली देखेंगे तो। अगर उनका लाइनेज देखा जाएगा तो वो राक्षस कुल के थे, ओके। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कर्म किया था, उस रीजन से उन्हें राजा और राजा से बियॉन्ड उनको एक पद मिला था एक्चुअली। और आगे जाके शायद वो इंद्र भी बनने वाले हैं, वो पद उनको मिलने वाला है। बट क्योंकि वो राक्षस राज है और उनका लाइनेज राक्षसों की तरफ से है, तो इसलिए कुछ रीजन से उन्हें वो पोजीशन नहीं मिले, बल्कि देवताओं ने उनके अगेंस्ट कुछ चीज किया हुआ था। और वो गए विष्णु जी के पास कि बलि राजा आगे उन्होंने देवताओं का राजा नहीं बनना चाहिए बोल के, और उसके कारण वामन अवतार का जन्म हुआ एक्चुअली। तो विष्णु भगवान वामन अवतार के रूप में जन्म लेके आए हैं, तो ये हमें समझना जरूरी है एक्चुअली। नहीं तो हर जगह क्या होता है, ओणम में महाबली दिख के आता है एंड देन बाकी कुछ नहीं समझ में आता। तो जैसे बाल इनामदार जी ने बताया था कि परशुराम जी ने एक्स या परशु फेंक के केरला का जन्म हुआ, वो बात सही है। लेकिन इसके पहले जो अवतार थे, तो वामन अवतार उनके पहले आए थे एक्चुअली। तो वामन अवतार क्यों आए? क्योंकि बलि राजा को एक बोन मिला था कि बच्चों से बोल सकते हैं या फिर जो छोटे, जो दिखने में बहुत इनोसेंट दिखते हैं, उनसे उनको लगता था कि उनसे शायद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या ही विल बी इनविंसिबल। बट कुछ रीजन से, बिकॉज उन्होंने ये बोन लिया था और वो बोन ही उनके अगेंस्ट चला गया एक्चुअली। सो और ये सोचना भी गलत है कि बलि राजा को वामन ने मार दिया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बलि राजा एक अलग लोक में है जिन्हें कहते हैं सुतल लोक। सो ही इज देयर स्टिल अलाइव इन सुतल लोक, एंड इट इज सेड दैट एज पर आवर स्क्रिप्चर्स दैट ही विल बी द नेक्स्ट इंद्रा बेसिकली। वो शायद लाखों सालों के बाद जो भी है, बट ही विल बी द नेक्स्ट इंद्रा। तो ये अलग मानवंत्र में इंद्रा बनेंगे, ये हमारा स्क्रिप्चर ने हमें बताया है एक्चुअली। सो हमें समझना ये जरूरी कि हम वापस वो पूछा ओणम क्यों मनाते हैं। साउथ में ओणम का ये रीजन है एक्चुअली कि महाबली आएंगे, हम पार्टी करेंगे, उस दिन उनको इनवाइट करेंगे, ये एक रीजन है। बट एक्चुअली सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, ये जो साउथ का रीजन है जो हम लोग बोलते हैं मनाने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑल रिलीजियंस दे सेलिब्रेट ओणम, दैट इज द बेस्ट पार्ट। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि ओणम इज नॉट ओनली अबाउट महाबली, इट इज अबाउट द अवतारा ऑफ वामन एंड वाई वामन ने बलि राजा को अपनी जगह भेजा विच इज सुतल लोक। तो अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास भी एक महाबली आए हैं। तो थोड़ा लोग कम दिख रहे हैं अभी, बट महाबली तो हर जगह हमेशा रहेंगे। और आज ओणम है हमारे लिए, रोटरी के लिए, तो यहाँ पे महाबली है। तो हमारे महाबली वहां से आ रहे हैं, पधार रहे हैं। तो प्लीज, ये हमारे सन सिटी के महाबली हैं जो डिस्ट्रिक्ट रोटरी ओणम के लिए यहां पे पधारे हैं विथ अ किलिंग स्माइल। आइए आइए, पधारिए।
किसी को कुछ पूछना है महाबली के लिए, कुछ सवाल कोई? खाना चालू है। खाना और गाने के अलावा और कुछ पूछना है? सीरियस नोट को सवाल करना है तो कर लो। बाय द वे हमारे ये महाबली क्रिकेटर भी हैं, तो इसलिए लोग क्रिकेट के सवाल कर रहे हैं। ही इज अ प्रो क्रिकेटर एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, महाबली से हमारा कहानी खत्म नहीं होता, ये कहानी शुरू होता है एक्चुअली। तो हमारे पास यहाँ वामन भी हैं, जो वामन आने वाले हैं यहाँ पे। तो वामन जी प्लीज पधारिए। तो हमारे आज के वामन बहुत ही क्यूट दिखने वाले, स्माइल लेके चलने वाले वामन हैं हमारे ये। अच्छा, वामन को कोई एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हो? ओह क्या बात है। और ये हमारे महाबली के ही बेटी हैं एक्चुअली। वाह क्या कोऑर्डिनेशन है। ये हमारे दोनों फ्यूचर रोटरैक्ट और रोटेरियंस हैं एक्चुअली, जो आ रहे हैं अभी सामने से। या मैं बोलूं कि वामन का अट्रैक्शन बोलते ना, वैसा है। वामन को एकदम अट्रैक्ट कर, देखो क्या बात है। सो हम लोग एक छोटा इनैक्टमेंट करेंगे यहाँ पे कि महाबली भले राजा है, बहुत अच्छे थे, बट थोड़ा ईगो, थोड़ा घमंड था। वो होना भी है, बट मैं ये महाबली नहीं, इन जनरल महाबली का बात कर रहा हूं। तो उस घमंड को वामन अवतार ने कैसे चकनाचूर किया बोलो, या कैसे उसको दबा दिया, ये हमें सीखना है। और एवरी सिंगल स्टोरी और एवरी सिंगल थिंग दैट इज देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, इट इज फॉर अस टू लर्न आउट ऑफ इट। हमें थोड़ा सीखना है उसमें से। तो इसमें यह सीखना है कि कितना भी कुछ भी कर लो, घमंड नहीं रखना। एंड सेकेंडली, कभी ये नहीं सोचना कि दिस इज माइन या ये मेरा है। आई एम जस्ट अ मीडियम टू सर्व, ये लेके चलना है। जो रोटरी में भी हमारा एक मूल मंत्र है कि वी आर जस्ट मीडियम टू सर्व आवर सोसाइटी, एंड वी शुड बी प्रिविलेज और हैप्पी दैट ये, सिंस आई एम द मीडियम, आई विल डू माई बेस्ट टू सर्व माई सोसाइटी। तो शायद ये एक अंडरस्टैंडिंग या ये एक लर्निंग भी है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लोग इनैक्ट करेंगे कि जहाँ पे वामन ने पूछा था महाबली को कि महाबली ने वामन को पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तो छोटा बच्चा है, क्या मांगेगा मांग मांग के, और ऐसा क्या होगा जो मैं दे नहीं सकता हूँ। ये थोड़ा घमंड था महाबली को। तो बलि राजा ने क्या किया, पूछा, और वामन ने बोला कि ठीक है, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो 3 पग भूमि क्या हुआ, मतलब ठीक है ले लो। तो 3 पग भूमि के लिए एकदम घमंड खा के हाँ बोल दिया, क्योंकि तभी उन्होंने पहचाना नहीं था कि वामन है कौन। ये वही विष्णु रूप है जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनका मैं आराधक हूं। ये महाबली ने सोचा नहीं था। लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि ठीक है, 3 पग भूमि, 1 पग तो है ही, 1 पग तो देवलोक आ गया, 1 पग पाताल लोक आ गया। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। ये एकदम इनोसेंटली वामन ने सवाल किया महाबली को। तभी महाबली समझ गए कि जिस वामन का 2 पग में 2 लोक कवर हो चुका है, तो फिर मैं क्या चीज हूं। तो उन्होंने वहां पे अपना घमंड तोड़ के, घमंड छोड़ के, ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, विच इज विष्णु भगवान के रूप जो वामन है। और वो हमें सीखना है कि जब प्रॉब्लम्स आता है या जब सर पे बहुत कुछ चीज नाचता रहता है जो हमें समझ में आता नहीं, इट इज बेटर टू सरेंडर आवरसेल्फ, सोल्यूशन मिलता है। वी गेट अ मीडियम, अगर हमारा इंटेंट सही होगा तो सोल्यूशन मिलेगा। वो भी यहां से सीख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। हम लोग वो जैसे एक इनोसेंट वे में इनैक्ट करेंगे यहाँ पे, सो दैट समझे कि दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी रियलाइज फ्रॉम द सब्जेक्ट हियर, दैट्स इट। तो एकदम इनोसेंट वे में बाबांचं तर काय, बाबांचं बघ काय तो इकडे, हाँ बस। तो यहाँ पे हमने जस्ट ये इनैक्ट किया है कि ये हुआ था, बस। थैंक यू। तो a small
टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड, और जो हमारा अंडरस्टैंड, जो हमारा सोच है वो दिखा रहे हैं। थैंक यू ऑडियंस फॉर द पेशेंस। खाना चालू है बट फिर भी आप बैठ के पेशेंटली देख रहे हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस, थैंक यू। I'll just hand over the mic to our host and MOC. पराग के लिए ईपी पूरा और जोर से होना चाहिए। I would like to call upon our First Lady and Rotaract President Anu Jaiswal and for vote of thanks. Okay, so before the vote of thanks, I'd like to take few minutes. As you know, Rotary and Rotaract basically means the entire circle. Rotary, it rotates every year. So this year, आज कोई president है, कल कोई president था, कल कोई और बनेगा. So like I am the president of Rotaract Club of Dombivli Sun City, this year I would like to release the president elect, as in जो president बनेगा अगले साल हमारे club का. So I'd like the tech team to release our president elect, the beloved president elect of Rotaract Club of Dombivli Sun City, please. So we are releasing I, Rotaract Anujana Jaiswal, President for Rotaract Club of Dombivli Sun City for the year 24-25, is hereby releasing our President-elect 24-25. Rotaractor Nidhi Shukla. I'd like to call her on stage. Really honored to be announced as the next president of Rotaract Club of Dombivli Sun City, and I am really thankful to our Rotarian Vinesh sir and our, of course, our Rotaract past presidents, and would be looking forward to serve the same with the same spirit with, of course, Anu and other Rotaract members. Thank you very much for this opportunity. Clear, sir. Hand over the mic to the MOC. I would like to recognize Dr. S.K. Tiwari for coming here to represent RMB. Rotary means business. Thank you, sir. Performance of Lullaby by Varsha and team. Solo. Varsha Vasu.
तो शायद कान्हा सो गए, कान्हा अच्छी तरह सो गए। तो इट वॉज अ ललाबाई सॉन्ग जो गांव में मतलब ये दिखाया गया है कि कैसे कृष्ण को सुला रहे हैं यशोदा माँ, उस हिसाब से इट्स अ ललाबाई सॉन्ग। सो थैंक यू। आई विल जस्ट हैंड ओवर दिस माइक टू अनु। Okay.
Okay. Firstly, I'd like to call all the performers on stage, please. We'd like to thank you and just give you a token of appreciation. Shine team, please be come on stage, please. Aditya Nair, Prashant Nambiar, Amit Nair, Vimal Nair, Swastik Salian, Prabhat Nambiar, Manoj Nair, Karthik Tampi. The Chandamalam team, please be on stage. Repair team, can you please be on stage, please? Okay. स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए Nisha, can you please come on stage, please? आ जाओ. Clap, guys, clap. The color is out, guys. Chandamalam team. Bearing with us. I hope you have had a spectacular day. We tried a lot कि हम the best of experiences आपको हम करवा पाए और अगर हम इसमें successful हुए हैं तो I would like to have cheers for the entire team जिसने ये पूरा session किया है. A special thanks to all the volunteers who have worked tirelessly behind the scenes. Their support and assistance have been invaluable. Once again, I would like to thank everyone for their contribution and for making this event a memorable one. Thank you so much.